कहानी कर्मों का फल कौन भोगेगा, ऐसे लोग हमेशा भोगते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित आत्मिक यात्रा। अध्याय 1। जीवन के प्रश्न। श्रावस्ती नगरी के एक प्रतिष्ठित व्यापारी का नाम था असित मेघनाद। उसकी गिनती राज्य के सबसे धनी और प्रभावशाली लोगों में होती थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न ने घर कर लिया था। मैंने तो कभी किसी की हत्या नहीं की, फिर क्यों मेरे जीवन में सुख नहीं। उसका मन बेचैन रहता, नींद गायब हो चुकी थी और वह भीतर से खाली हो चुका था। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य बंधन उसके चारों ओर कसता जा रहा है। वह सोचता, क्या ये कोई शाप है या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन मन के एक कोने में कोई धीमी सी आवाज कहती, नहीं असित, ये तेरे ही कर्मों का फल है। अध्याय 2। अतीत की छाया। एक रात असित अपने पुरानी हवेली के तहखाने में कुछ पुराने दस्तावेज खोज रहा था। वहां उसे एक पत्र मिला, उसके मरहूम पिता द्वारा लिखा गया एक पत्र। ग्रेटर देन पुत्र असित, मैं जानता हूँ कि तू व्यापार में सफल होगा, लेकिन याद रख, मैंने जिस गरीब किसान की जमीन छल से हड़पी थी, उसकी बद्दुआ इस परिवार का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उस दिन मैं चुप रहा, इसलिए आज मेरे जीवन में पीड़ा है। एक दिन तू भी समझेगा, कर्म लौटते हैं। असित कांप गया। उसने वो जमीन अब राजमहल को बेच दी थी, और वह किसान, वह तो आत्महत्या कर चुका था। अध्याय 3। बुद्ध की खोज। असित ने फैसला किया कि अब वह बुद्ध के पास जाएगा। उसे लगा शायद वहां उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वह गया श्रावस्ती के जेतवन विहार, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों संग वास करते थे। बुद्ध ने उसे आते ही देखा और मुस्कुराकर कहा, स्वागत है असित, तेरे हृदय में जो बेचैनी है वह केवल आत्मदर्शन से शांत होगी। असित ने सिर झुकाया, भंते, मुझे बताए, क्या मेरे पापों का फल मैं ही भोगूंगा, भले ही मुझे याद भी ना हो कि मैंने पाप किए हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही फल उगते हैं। तू चाहे जाने अनजाने करे, लेकिन कर्म अपना परिणाम छोड़ते ही हैं। किसी और को तेरे कर्मों का फल नहीं भुगतना होता। अध्याय 4। अंगुलिमाल की शिक्षा। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। ग्रेटर देन एक डाकू था जिसका नाम अंगुलिमाल था। उसने 100 से अधिक हत्याएं की थी, लेकिन जब वह मेरे पास आया, उसने एक ही प्रश्न पूछा, क्या मुझे माफी मिलेगी। मैंने कहा, तू स्वयं को माफ कर, फिर संसार तुझे क्षमा कर देगा। वह भिक्षु बन गया, लेकिन उसका शरीर जनता की घृणा और पत्थरों का शिकार हुआ। उसने कहा, ये मेरे कर्मों का फल है और मैं इसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। इसलिए असित, बुद्ध बोले, पश्चाताप से कर्म शांत नहीं होते, केवल जागरूकता, सेवा और समर्पण से वे रूपांतरित होते हैं। अध्याय 5। सेवा की शक्ति। बुद्ध की प्रेरणा से असित ने सेवा का मार्ग चुना। वह अब निर्धनों को भोजन बांटता, बीमारों की देखभाल करता और उन लोगों से क्षमा मांगता जिनके साथ उसने अन्याय किया था। एक दिन वह गया उस किसान की विधवा पत्नी के पास जिसकी जमीन उसके पिता ने हड़प ली थी। वह वृद्धा रो पड़ी और कहा, तूने तो मुझे इंसान समझा तक नहीं था, आज तू हाथ जोड़कर आया है। तेरा ये झुकना ही तेरी मुक्ति का आरंभ है। उस दिन असित को पहली बार भीतर शांति मिली। अध्याय 6। आत्मचिंतन की रात। असित ने एक रात ध्यान में बैठते हुए आत्मावलोकन किया। उसने देखा कैसे उसने नौकरों को अपमानित किया था, कैसे उसने गरीबों को उनके हक से वंचित किया था, और कैसे उसने केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दूसरों की भावनाओं को रौंद डाला था। वह रो पड़ा। उसकी आत्मा कह उठी, मैंने ही बोया था, अब मैं ही काट रहा हूँ। लेकिन अब वह डर नहीं रहा था, क्योंकि बुद्ध ने उसे करुणा की आंख दे दी थी। अध्याय 7। राजा और साधु। एक दिन श्रावस्ती के राजा बुद्ध से पूछते हैं, भंते, क्या मेरे कर्म भी मेरे राज्य को प्रभावित करते हैं। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, ग्रेटर देन, जैसे वृक्ष की छाया उसके नीचे बैठे हर व्यक्ति को छूती है, वैसे ही राजा के कर्म प्रजा को प्रभावित करते हैं। यदि तू न्याय करेगा, करुणा करेगा, तो प्रजा सुखी रहेगी। लेकिन यदि तू स्वार्थ करेगा, दमन करेगा, तो अगली पीढ़ियां भी उस पीड़ा को ढोएंगी। अध्याय 8। चंदा की पुकार। असित के जीवन में अब एक नई रोशनी आई थी, सेवा की। वह रोज सुबह गरीबों को भोजन कराता, बीमारों के लिए औषधियां लाता और जिनसे कभी अन्याय हुआ था उनसे क्षमा मांगता। एक दिन वह एक वृद्धा के पास गया जिसे वह बचपन में अपने खेत से बाहर फेंक चुका था। वृद्धा का नाम था चंदा। वह अंधी हो चुकी थी, लेकिन आवाज पहचान गई। तू असित है ना। हाँ माए, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। बचपन में मुझसे भारी अपराध हुआ था। चंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तूने आज ये कहकर मुझे मोक्ष दे दिया। मैंने वर्षों अपने मन में पीड़ा पाली थी, अब मैं तुझे माफ करती हूँ।
उस दिन असीत ने जाना कि क्षमा मांगना केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करता है। अध्याय 9, राजपुरुष और निर्धन। बुद्ध के पास दो व्यक्ति एक साथ पहुंचे, एक राजा का मंत्री और एक निर्धन किसान। दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा, क्या हमारे भाग्य पहले से लिखे हुए हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक पात्र में जल भरकर उसमें कुछ काले और कुछ स्वर्णिम पत्थर डाले। फिर बोले, ये जीवन है जल। काले पत्थर तुम्हारे अज्ञान के कर्म हैं, स्वर्णिम तुम्हारी करुणा और सच्चाई के। जब तक तुम केवल भाग्य को दोष दोगे, तुम्हारा हाथ केवल काले पत्थर पकड़ेगा। पर जब तुम सजग होकर कर्म करोगे, तब स्वर्णिम पत्थर स्वयं उठेंगे। किसान ने सिर झुका लिया, भंते, अब मैं कर्म के खेत में बीज बोऊंगा, किस्मत की नहीं। अध्याय 10, नरोत्तम की आत्मगाथा। नरोत्तम नाम का एक तपस्वी बुद्ध के पास आता है और कहता है, मैंने 15 वर्षों तक मौन साधना की, जंगल में भिक्षा मांगी, पर भीतर का क्रोध नहीं गया। क्यों भंते? बुद्ध बोले, कर्म को दबाने से वह मरता नहीं, वह भीतर कुढ़ता है। अधूरी तपस्या बिना करुणा के केवल आत्मा अहंकार को पुष्ट करती है। तो क्या मुझे फिर से शुरू करना होगा? नहीं, बुद्ध बोले, अब तू साधना को सेवा बना दे। तू जो जानता है वह बांट, और भीतर जो दर्द है उसे किसी और की पीड़ा में मिलाकर घोल दे, वहां शांति मिलेगी। अध्याय 11, मृत्यु और मुक्ति। असीत अब वृद्ध हो चला था। उसका शरीर दुर्बल पर मन पहले से अधिक दृढ़ था। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हुआ। उसे ज्ञात था कि अंत समीप है। उसने बुद्ध को बुलाया और कहा, भंते, अब समय आ गया है, पर मुझे भय नहीं है, क्या मैं तैयार हूँ? बुद्ध बोले, असीत, तूने जो बोया उसे स्वीकार किया, तूने जो भोगा उसमें जागा। तू गया तो सांसारिक व्यापार से था, लौटा तो आत्मिक व्यापारी बनकर। भांते, क्या अगला जन्म मुझे मनुष्य रूप में मिलेगा? यदि तेरे अंतिम क्षण में स्मृति, क्षमा और समर्पण है, तो अगला जन्म नहीं, अब जन्म भी नहीं। उस क्षण असीत ने शांत मन से आंखें मूंदी, एक धीमी मुस्कान के साथ, और सबने देखा एक जागृत मृत्यु जिसमें भय नहीं, केवल प्रकाश था। कर्म और करुणा। गौतम बुद्ध के शब्द गूंजते हैं, कर्म से कोई नहीं बचता, वह अंधा नहीं, सटीक न्याय करता है। पर यदि करुणा से कर्म बदले जाएं, तो न्याय नहीं, मुक्ति मिलती है। अध्याय 12, जन्मों के सूत्र। असीत की मृत्यु के बाद बुद्ध ने रात्रि प्रवचन में एक रहस्यपूर्ण कथा सुनाई। एक व्यक्ति जो जन्म जन्मांतर से अपने जीवन में केवल संग्रह करता रहा, अंततः निर्धन बनकर जन्मा। एक अन्य व्यक्ति जिसने जीवन में बस सेवा की, लेकिन कभी फल की अपेक्षा नहीं की, अगला जन्म उसे राजकुमार का मिला। क्यों? क्योंकि कर्म शरीर नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं। शिष्य चकित रह गए। आनंद ने पूछा, भंते, क्या पूर्व जन्मों के कर्म भी वर्तमान को प्रभावित करते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन जैसे पुराने धागे नए वस्त्र में भी छिपे रहते हैं, वैसे ही वे दिखते नहीं, बस प्रभाव छोड़ते हैं। तुम कौन हो, यह आज तय करो, कल तुम्हें फिर वही बनना होगा। अध्याय 13, दुख का गणित। एक युवती नंदा ने बुद्ध से पूछा, भंते, जब कोई मुझे धोखा देता है, मुझे दुख पहुंचाता है, तो क्या वह अपना पाप नहीं भुगतेगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, धोखा देने वाला व्यक्ति एक कर्ज छोड़ जाता है, अपने ही आत्मा के नाम। जब वह समझेगा कि उसने क्या किया, तो वह कर्ज उसे भीतर से खाएगा। और जब वह माफी चाहेगा, तो माफी पाने से पहले उसे स्वयं को माफ करना सीखना होगा। यही दुख का गणित है। हर पाप का मूल्य अंदर चुकाना पड़ता है, बाहर नहीं। अध्याय 14, क्षमा का फल। श्रावस्ती में एक व्यक्ति था, सुदामा, जो जीवन भर अत्याचार करता रहा। एक दिन उसे कुष्ठ रोग हो गया, शरीर गलने लगा। लोग कहते यह उसके पापों का फल है, पर बुद्ध चुप रहे। जब सुदामा ने बहुत पीड़ा में आकर बुद्ध से पूछा, क्या मैं पापी हूँ? बुद्ध बोले, तू वह है जो तू बनना चाहे। तेरे कर्मों ने तुझे रोक दिया, लेकिन अब तेरा भाव तय करेगा कि तू इस रोग में जलेगा या जागेगा। सुदामा ने सारी शेष आयु सेवा में लगा दी, और जब उसकी मृत्यु हुई, लोग कहते, तारांकन तारांकन, एक पापी गया। पर बुद्ध बोले, एक साधक गया। अध्याय 15, बोझ कौन उठाएगा? एक साधु ने बुद्ध से कहा, भंते, मैं अपने पूर्वजों के पापों का बोझ क्यों उठाऊं? उनके कर्मों के लिए मैं क्यों दुखी हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि किसी ने जहर से भरा पात्र रख छोड़ा हो और तू उसे पी ले, तो क्या दोष उस पर होगा या तुझ पर? तू यदि जागेगा नहीं, तो पराया कर्म भी तुझ पर असर करेगा, लेकिन यदि तू सजग रहेगा, तो पराया पाप तुझे छू नहीं सकता। कर्म से कोई नहीं बचता, पर जिसने जागकर जीना सीखा, उसे कोई कर्म बांध नहीं सकता। अध्याय 16, अंतिम दीक्षा।
असीत की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नीरव बुद्ध के चरणों में आया। उसने कहा, भांते, मेरे पिता ने तो अंत में मुक्ति पा ली, पर मैं अभी भी लोभ और मोह से बंधा हूँ। क्या मैं भी भोगूंगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जिसने ये प्रश्न पूछा है वह पहले ही आधा मुक्त हो चुका है। अब तुझे केवल एक बात करनी है, हर दिन कुछ ऐसा कर जो केवल किसी और के लिए हो, बिना किसी अपेक्षा के। वही तेरे कर्मों को साफ करेगा। नीरव ने दीक्षा ली और एक दिन स्वयं विहार का अभिन्न भिक्षु बन गया। अध्याय 17, कथा का अंतिम सूत्र। श्रावस्ती में एक वृद्धा जो वर्षों से अपमान, दुख और अभाव में जी रही थी, बुद्ध से बोली, भांते, मैं क्यों दुखी हूँ जबकि मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से कहा, यदि तू पूर्वजन्म में धन की देवी थी तो ये जन्म तुझे विनम्रता सिखाने आया है, और यदि तू इस जन्म में भी किसी को दोष नहीं दे रही तो अगला जन्म तेरा शांत और उज्जवल होगा। जागो, यही समय है। बुद्ध के शब्द आज भी गूंजते हैं। कर्मों का फल कौन भोगेगा? वही जो कर्म करता है, पर जिसने प्रेम, क्षमा और सेवा से कर्म किया वो फल नहीं, मोक्ष पाता है। क्या आप चाहेंगे कि यह पूरी कहानी PDF या ऑडियो फॉर्म में आपके लिए तैयार करूं? या इसका नाट्य रूपांतरण, YouTube स्क्रिप्ट या बच्चों के लिए सरल संस्करण भी बनाना चाहेंगे? अध्याय 18, चेतना का बीज। श्रावस्ती के एक युवक माल, जो गुप्त रूप से गलत व्यापार करता था, एक दिन बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन हर मनुष्य के भीतर एक बीज होता है, चेतना का बीज। यदि उसे लोभ, मोह और हिंसा से सींचोगे तो उसमें भय उगेगा। यदि उसे प्रेम, क्षमा और ध्यान से सींचोगे तो उसमें शांति खिलेगी। माल ने पूछा, भांते, क्या मेरे जैसे दोषी को भी चेतना का अनुभव हो सकता है? बुद्ध बोले, यदि कांटे से भरा बीज भी वर्षा में भीग जाए तो अंकुर फूटता ही है। तेरे भीतर भी वह बीज है, बस तूने उसे जगाना नहीं सीखा। माल रो पड़ा। अध्याय 19, कर्म और दृष्टि। बुद्ध ने एक दिन शिष्यों से पूछा, तुम सब बताओ, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? किसी ने कहा हत्या, किसी ने कहा चोरी, किसी ने कहा छल। बुद्ध बोले, सबसे बड़ा पाप है दृष्टि की अशुद्धता। जब तुम दूसरों को अपने स्वार्थ से देखने लगते हो तब तुम्हारे कर्म चाहे बाहर से अच्छे लगे, भीतर से अपवित्र हो जाते हैं। अध्याय 20, कर्मों का संपूर्ण फल। एक वृद्ध साधक ने पूछा, क्या हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन नहीं। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जैसे जल में पत्थर फेंकना। कुछ देर से फल देते हैं, जैसे बीज बोकर वृक्ष उगने में समय लगता है। और कुछ जन्मों बाद, क्योंकि आत्मा उस फल को धारण करने योग्य नहीं होती। पर कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता, सभी लौटते हैं। अध्याय 21, अपराध और अनुकंपा। एक युवक भद्रक जो कभी डाकू था, अब भिक्षु बन चुका था, परंतु अपराध बोध उसके मन को सालता था। उसने कहा, तारांकन तारांकन, भांते, क्या मैं कभी पूर्णतया मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध बोले, भद्रक, जब तू अपने बीते पापों से डरना छोड़कर आज किसी रोते हुए को हंसा दे तो समझ लेना तू कर्मों की बेड़ियां तोड़ चुका है। अध्याय 22, कर्म से ऊपर उठना। अंत में बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन कर्म सत्य है, पर उससे भी ऊपर है बोध, जागरण। एक बार जब आत्मा सजग हो जाए तब वह नया कर्म करना सीखती है। वह कर्म जो बंधन नहीं बनाता, वह कर्म जो किसी फल की अपेक्षा नहीं करता, वही कर्म मोक्ष का मार्ग है। कौन भोगेगा? ग्रेटर देन जिसने अंधे होकर किया वही भुगतेगा, पर जिसने आंखें खोल ली वह देख पाएगा कि कर्म बोझ नहीं, अवसर है आत्मा के विकास के। अध्याय 23, आत्मा की गवाही। एक दिन बुद्ध के पास एक अंधा वृद्ध लाठी टेकता हुआ आया। उसने कहा, भांते, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं छीना, फिर भी मेरी आंखें चली गई। ये कैसा अन्याय है? बुद्ध शांत रहे और बोले, ग्रेटर देन आंखों से तू संसार देखता था, पर अब तू स्वयं को देख सकेगा। ये कर्म तुझसे कुछ छीनने नहीं, कुछ दिखाने आया है। वृद्ध ने पूछा, और मेरे भीतर क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसी आत्मा जो अब किसी झूठ को नहीं देख सकती, बस सच को ही अनुभव करेगी। कभी कभी कर्म हमें बाहर से तोड़ते हैं ताकि भीतर कुछ नया जन्म ले सके। अध्याय 24, दुखों का उत्तर कौन देगा। शिष्य देवदत्त ने एक बार चुपचाप प्रश्न किया, भांते, जिनके जीवन में बार बार दुख आता है, क्या वे ही सबसे ज्यादा पापी होते हैं? बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन नहीं देवदत्त, कभी कभी वे सबसे शुद्ध आत्माएं होती हैं। दुख उन्हें तपाकर ऐसा बना देता है कि वे किसी के लिए स्वयं आश्रय बन सके, जैसे सूर्य स्वयं जलता है ताकि सबको उजाला दे सके। अध्याय 25, सबसे सूक्ष्म पाप।
एक भिक्षुनी ने पूछा, भांते क्या विचार भी पाप होते हैं? बुद्ध बोले, विचार बीज होते हैं, जब बार बार दोहराए जाते हैं तो कर्म बन जाते हैं, और जो विचार भीतर छिपे हैं वे शरीर और वाणी के माध्यम से फल जरूर देंगे। इसलिए सबसे सूक्ष्म पाप भी भीतर से मिटाओ। अध्याय 26, साक्षी बनो, भोगी नहीं। बुद्ध ने एक बार कहा, ग्रेटर देन तुम्हारा जीवन तुम्हारा न्यायालय है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना, इसका साक्ष्य तुम्हारी आत्मा में दर्ज होता है, और अंततः तुम स्वयं अपने कर्मों के न्यायाधीश बनते हो। इसलिए जीवन को ऐसे जियो जैसे स्वयं को देख रहे हो, तब तुम्हें कर्म नहीं जकड़ेंगे, तुम उन्हें पार कर सकोगे। अध्याय 27, जब कर्म भी पिघलते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण जो अपने कठोर स्वभाव के लिए विख्यात था, जीवन के अंतिम चरण में बुद्ध से मिलने आया। उसने कहा, भांते, मैंने लोगों को दुख दिया, अभिमान किया और कभी क्षमा नहीं मांगी। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, जब पानी पत्थर को बार बार छूता है तो पत्थर भी घिसता है। जब आत्मा पश्चाताप से कांपती है तो पाप भी पिघलते हैं। देर कभी नहीं होती जब जागना हो। वृद्ध रो पड़ा और पहली बार किसी के चरणों में झुका। अध्याय 28, कर्मों से परे कौन? शिष्य अनिरुद्ध ने पूछा, भांते, क्या कोई ऐसा भी है जो कर्मों से परे हो जाता है? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, हाँ, वह जो सब कर्मों को अर्पण कर देता है, फल की इच्छा त्याग कर सेवा, ध्यान और करुणा से कर्म करता है। तब कर्म बंदिश नहीं, उपहार बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को संसार नहीं बांध सकता। निष्कर्ष, जागो और मुक्त हो। बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। ग्रेटर देन, कर्म का नियम न्यायप्रिय है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, पर किसी को छोड़ता भी नहीं, और जो सजग होकर कर्म करता है वह बंधता नहीं, मुक्त होता है। कर्म से भागो मत, उसे समझो, स्वीकारो और उसकी ऊर्जा को प्रेम में बदल दो। यही मोक्ष है।